जंगल के बीचों बीच शेर के बच्चे लियो के मन में हर वक्त सवालों की बौछार रहती थी। पंछी इतना ऊंचा क्यों उड़ते हैं? चांद रात में क्यों चमकता है? बादल गरजते क्यों हैं? वो अपने दोस्तों टिली, कछुआ और मिको बंदर से लगातार सवाल पूछता रहता। एक दिन मिको पेड़ से झूलते हुए नीचे उतरा और उत्साह से बोला, लियो, टिली, मैंने सुना है कि जंगल के अंदर एक जादुई पेड़ है जो हर सवाल का जवाब देता है। लियो की आंखें चमक उठी। क्या सच में? तो मैं तुरंत ही सबसे बुद्धिमान जानवर बन जाऊंगा। तीनों दोस्त मिलकर उस पेड़ की तलाश में निकल पड़े। वे घने जंगल, कांटेदार झाड़ियों और सनकरे रास्तों से होकर गुजरे। काफी दूर चलने के बाद एक शांत सी खुली जगह में उन्हें वो पेड़ दिखाई दिया। उसका तना सुनहरा चमक रहा था और उसकी पत्तियां हवा में मधुर संगीत सी सरसराहट कर रही थीं। लियो दौड़कर पेड़ के पास गया और जोर से बोला, हे जादुई पेड़, मुझे सब कुछ बता दो, मैं तुरंत बुद्धिमान बनना चाहता हूँ। पेड़ ने शांत और गूंजती आवाज में उत्तर दिया, बुद्धि जल्दबाजी में नहीं आती, छोटे शेर। एक सवाल पूछो, ध्यान से सुनो और सीखो। लियो हैरान हो गया, सिर्फ एक सवाल? लेकिन मेरे पास तो बहुत सारे हैं। टिली मुस्कराई और फुसफुसाई, शायद पहले सुनना जरूरी है। लियो ने सोचा और पूछा, मैं बुद्धिमान कैसे बन सकता हूँ? पेड़ ने उत्तर दिया, देखो, सुनो और धैर्य रखो। ज्ञान सिर्फ जवाब पाने में नहीं है, बल्कि धीरे धीरे समझने में है। लियो चुपचाप बैठ गया। उसने पत्तियों की सरसराहट सुनी, पक्षियों की चहचहाहट पर ध्यान दिया और महसूस किया कि जब हम शांत होते हैं तब सबसे ज्यादा सीखते हैं। वापसी के रास्ते में लियो अब उतावला नहीं था। उसने कम सवाल किए, लेकिन ध्यान से हर चीज को देखा और सुना। उस दिन के बाद लियो रोज थोड़ा और समझदार बनता गया, न जादू से बल्कि धैर्य और जिज्ञासा से। नैतिक शिक्षा, धैर्य और जिज्ञासा से ही सच्चा ज्ञान मिलता है।